नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो नवदीप न्यूज़। मैं हूं अजय। बात करें अगर लुधियाना इंडस्ट्री की, लुधियाना में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, होजी है, केमिकल है, ऑटो पार्ट है और बहुत ऐसी इंडस्ट्री है जिससे पूरे देश का विकास होता है और पूरे देश में व्यापार चलता है और देश विदेश में यहाँ की मशीनें जो है जाती हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए CICU चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग के प्रधान उपकार सिंह आहूजा। मुद्दा बहुत बड़ा है। लुधियाना को अगर बूम लाना है, पंजाब को बूम लाना है, इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है तो एयरपोर्ट की ज़रूरत है इस समय, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सर कैसे देखते हैं, आपने अपील करी है BMO ऑफिस और स्टेट गवर्नमेंट को भी? देखिए, जो लुधियाना एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ 1,25,000 के करीब जो MSME इंडस्ट्री है सिर्फ, और जो यहाँ रेगुलर जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे सोर्सिंग कंपनीज हैं, उनके जो टॉप मैनेजमेंट है वो विज़िट करती रहती है। और एयरपोर्ट का ना होना एक पंजाब के लिए बड़ी हैरानीजनक बात है कि इतना बड़ा शहर है और यहाँ पे एक अच्छा ऑपरेशनल एयरपोर्ट नहीं है। और पिछले 10 साल से हम, कोई भी सरकार रही है, हम कोशिश करते रहे हैं। और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें भी CM साहब के साथ और हमारे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उनके साथ हम रेगुलर इन टच रहते हैं कि इस एयरपोर्ट को जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल करवाया जाए। और जुलाई में ये न्यूज़ भी आई थी कि हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब इसको इनॉग्रेट करेंगे, मगर वो किसी वजह से पूरी नहीं हो पाई। अब हम दोबारा मांग करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। लास्ट टाइम जो केंद्र में अगर सरकार की बात करें तो कांग्रेस की थी और पंजाब में भी कांग्रेस की थी। उस समय एक सानेवाल एयरपोर्ट था, वहाँ पे छोटी फ़्लाइट स्टार्ट करी गई थी जिससे इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सुविधा ज़रूर मिली थी। अगर ये बड़ी फ़्लाइट्स जो शुरू होती हैं, बड़ा एयरपोर्ट जो शुरू होता है, यहाँ से फ़ायदा कितना होने वाला है पंजाब को? देखो, इससे इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। कई बार जो कस्टमर है या जो हमारे सोर्सिंग कंपनीज हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता, जो उसके टॉप ऑफिशियल्स रहते हैं वो पूरा दिन 2 दिन लगते हैं लुधियाना आने में जाने में। अगर एयरपोर्ट है तो कोई भी सुबह आके शाम को वापस जा सकता है दिल्ली या बॉम्बे। तो इसके लिए कई बार ये बिज़नेस लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत प्रोमिनेंट है, ऑटो कंपोनेंट है, बाइसिकल पार्ट्स है, सिविंग मशीन है, मशीन टूल इंडस्ट्री है, हैंड टूल इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ 14 तरह की इंडस्ट्री है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आलमोस्ट वो इंडिया में नंबर 1 के लेवल पे है। सो इनको फैसिलिटेट करने के लिए ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि एयरपोर्ट को जल्दी शुरू किया। कितना समय अगर सरकार को, अगर आपकी तरफ से सरकार को दिया जाए कि हमें कितनी देर में एयरपोर्ट चाहिए उसकी? कहते हैं कि वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी है, जो नवंबर में उसका उद्घाटन होना चाहिए। इसी नवंबर में, मतलब 2025 में ही एयरपोर्ट आपको मिल जाना चाहिए जिससे इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं बूम मिले। तो लास्ट सवाल मेरा ये है, अगर एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाती है तो आप उसके लिए एक सेलिब्रेट कहाँ करेंगे और इंडस्ट्री में और लोगों तक वो बातें कैसे पहुँचाएंगे? एयरपोर्ट शुरू हो चुका है, क्योंकि मीडिया की तरह जानकारी चली जाएगी, लेकिन जो विदेशों में आपने किस तरीके से सिस्टम बना रखा है? देखो, जो यहाँ पे हमारी जो कम्युनिकेशन है, शिशु की जो 2 लाख के करीब हमारे फॉलोअर्स हैं और बाकी भी इंडस्ट्री के हर जगह कस्टमर हैं, तो हम मेल डाल के उनको इन्फॉर्म कर देंगे कस्टमर्स को कि एयरपोर्ट शुरू हो गया और आपके लिए एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ये सबसे बड़ा पिलर है, आप इजीली लुधियाना पहुँच। आपको लगता है सर सभी जितने भी एसोसिएशंस हैं इंडस्ट्री की, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आके इसकी जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट की शुरुआत करने के लिए अपील करनी चाहिए? देखो, इंडस्ट्री ऑलरेडी एक ही प्लेटफॉर्म पे है और ये एक कॉमन कॉज है, इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। एयरपोर्ट चलने से हर किसी का बेनिफिट ही होगा, किसी का लॉस नहीं। तो ये थे उपकार सिंह आहूजा, CICU के प्रेसिडेंट। इन्होंने एक बात रखी है अपनी, काफ़ी सालों से डिमांड रही है लुधियाना में एयरपोर्ट आने की। अगर एयरपोर्ट आता है तो लुधियाना की जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसे सर ने बताया, तो उस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं बूम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप देखते रहिए नवदीप न्यूज़।